सबसे पहले एक बड़ी खबर है कानपुर से, जहां पर आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी की गई है। एसएनके पान मसाला समेत 4 जगहों पर आईटी रेड हुई है। एसएनके पान मसाला कारोबारी के घर रेड की गई है। कारोबार से जुड़े व्यापारियों पर एक्शन लिया गया है। रेड में 400 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज पाए गए हैं। 100 से ज्यादा टीमें जो इस वक्त कार्रवाई में शामिल हैं और अभी और जगहों पर भी कार्रवाई हो सकती है। एहतेशाम इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, आयकर विभाग की टीम ने कानपुर में एसएनके पान मसाला सहित 4 जगहों पे छापा मारा है और सुबह से छापेमारी शुरू हुई है। काफी बड़े कारोबारी माने जाते हैं और ये जानकारी लग रही थी काफी समय से इनके ऊपर आईटी की नजर थी और 400 से 500 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का इल्जाम इनके ऊपर लगा हुआ है। तो अभी इनके और भी कई ठिकानों की खबरें आनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से आईटी ने रेड डाला उससे पूरी तरह से कानपुर के जो पान मसाला कारोबारी है वहां पर पूरी तरह से हड़कंप मच गया है और हर व्यक्ति ये पता करने की कोशिश में लगा हुआ है कि किन किन ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आयकर विभाग को काफी दिनों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे, कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली थी, उसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा आयकर विभाग की तरफ से भी अपडेट आएगा। लेकिन अभी आयकर विभाग की टीम इस पूरे मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये मामला बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के ऊपर की ज्यादा संपत्तियां इनके रडार पे थी और ऐसे में इन्होंने जो ब्लैक तरीके से मार्केट में भेजा है, जिस पर टैक्स नहीं लगाया है, जिस पर जीएसटी चोरी किया है और बहुत सी जगह बिल्टी वगैरह दिखाया नहीं है, वो तमाम दस्तावेज आयकर विभाग को काफी पहले से लग गए थे। तो ये काफी बड़े कारोबारी हैं और इनके ठिकानों पर रेड से और अन्य मसाला कारोबारियों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। ठीक है, तो देखिए एक बड़ी कार्रवाई कानपुर के अंदर ये की गई है और अभी भी कई जगहों पर ये कार्रवाई चल रही है। अभी के लिए आपका शुक्रिया एहतेशाम, तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर है, जहां शादी समारोह के दौरान लॉन में तेंदुआ घुस गया। तेंदुए के हमले में एक दारोगा घायल हो गए। वन विभाग की टीम ने हालांकि रेस्क्यू किया और एक वीडियो भी इसका हालांकि सामने आया है। ये देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जो हाथ में गन थी, यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम थी उनके, उसे भी छीनने की तेंदुआ कोशिश करता है और फिर यहाँ से जो पूरी रेस्क्यू टीम है वो तुरंत यहाँ से बाहर निकलती है। दरअसल ये शादी समारोह का मौका था। लखनऊ का ये पूरा वाकया है, जहाँ पर अचानक से एक लॉन में तेंदुआ घुस जाता है और तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंचती है। उसके बाद इसे पकड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन उल्टा ये टीम पर हमला कर देता है। एक यहाँ पर आपको रेस्क्यू टीम का ही सदस्य, जिसके हाथ में आपको गन नजर आएगी और उससे गन छीनने की कोशिश करता भी आपको नजर आ रहा है। स्टेयर्स की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उसी लॉन की जहां पर ये तेंदुआ घुस गया था। शादी समारोह का ये मौका था और अचानक से ये तेंदुआ यहां पर घुस जाता है। उसके बाद वन विभाग की टीम यहां पर रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है तेंदुए का, लेकिन आप सोचिए कितनी दिक्कतें यहां पर सामने आई हैं रेस्क्यू टीम के कि तेंदुआ हमला कर देता है और इस हमले में ये भी बताया जा रहा है कि एक दारोगा घायल हो गए हैं। ये वीडियो इस वक्त आपके सामने, लखनऊ का ये वीडियो बताया जा रहा है मैरिज हॉल का, जहां पर ये तेंदुआ घुस आया लॉन में और उसके बाद यहां तुरंत रेस्क्यू टीम पहुंचती है। इसको रेस्क्यू करने की कोशिशें शुरू की जाती हैं और फिर ये उल्टा टीम पर हमला कर देता है। इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक दारोगा के घायल होने की जानकारी यहां से सामने आ रही है और ये उसी दौरान का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहां रेस्क्यू टीम पहुंची। इसको रेस्क्यू करने की कोशिशें यहां पर शुरू की गई और काफी मशक्कत करनी पड़ी टीम को यहां पर और उसके बाद फाइनली इसको रेस्क्यू कर लिया गया। तो लखनऊ का ये वीडियो शादी समारोह के दौरान का, जब तेंदुआ यहां लॉन में घुस आया। सीएम विष्णुदेव साय का आज प्रयागराज दौरा है। कैबिनेट के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। दोपहर 12 बजे संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। स्नान के बाद छत्तीसगढ़ पवेलियन भी जाएंगे सीएम साय। छत्तीसगढ़ से आए श्रद्धालुओं से संवाद करने वाले हैं। तो आपको बता दें, पूरी कैबिनेट के साथ सीएम विष्णुदेव साय आज यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। कैबिनेट के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे का वक्त है जब वो संगम नोट पर पहुंचेंगे और यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। आम और खास सभी के महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तमाम दिग्गज आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में अब जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो कैबिनेट के साथ यहां पर पहुंचेंगे। कई विधायक सांसद यहां पर उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं जब संगम नोट में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। हालांकि स्नान के बाद छत्तीसगढ़ पवेलियन भी जाएंगे सीएम साय।
छत्तीसगढ़ से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे संवाद भी वो करने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सीएम साय का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है प्रयागराज में। इससे पहले आपने देखा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हम बात करें, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, या फिर इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है महाकुंभ में। और इसी कड़ी में सीएम साय भी आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज प्रयागराज जाएंगे। आज प्रयागराज जाएंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 2 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और यहां पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा इससे पहले कि आमो खास हर कोई महाकुंभ में पहुंच रहा है। अभी तक आप एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि 40 करोड़ से ज्यादा ऐसे श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी यहां पर लगा चुके हैं। दूसरी तरफ जो तमाम दिग्गज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और इसी कड़ी में आज आपको ये बता दें, दोपहर 2 बजे प्रयागराज सिंधिया भी पहुंचने जा रहे हैं, जहां वो आस्था की डुबकी लगाते हुए संगम में नजर आएंगे। 144 साल बाद ये शुभ मौका आया है और इसीलिए हर कोई चाहता है कि वो जरूर यहाँ पर इस मौके पर प्रयागराज पहुंचे, वहां पर आस्था की डुबकी लगाए। और ऐसे में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर खबर यह है कि वो भी आज यहाँ पर जाने वाले हैं और आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। आज चूंकि 32वां दिन है महाकुंभ का और लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। और इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां पर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो प्रशासनिक स्तर पर अगर देखें, चूंकि जो तमाम दिग्गज हैं, वीआईपीज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है, तो ऐसे में जो आम श्रद्धालु हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है हर एक वीआईपी मूवमेंट को लेकर। ऐसे में चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, तो आज प्रयागराज जाने वाले हैं सिंधिया और यहाँ पर दोपहर 2 बजे जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो सबसे पहले संगम रोड जाएंगे और उसके बाद वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि कुछ और कार्यक्रम उनके यहाँ पर रहने वाले हैं। लेटे हनुमान मंदिर भी जा सकते हैं, अक्षय वट भी जा सकते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। दोपहर 2 बजे का वक्त है जो प्रयागराज पहुंचेंगे महाकुंभ में और आस्था की डुबकी लगाते यहाँ पर नजर आएंगे सिंधिया। और आप इससे पहले भी आपने देखा, देखिए हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो कि महाकुंभ पहुंच रहे हैं, लगातार आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आज यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, चाहे आम हो खास, हर कोई इस वक्त प्रयागराज पहुंच रहा है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आज चूंकि चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, कैबिनेट के साथ वो यहां पर पहुंचेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी खबर है कि वो भी 2 बजे यहां पहुंचने वाले हैं, आस्था की डुबकी लगाते यहां पर नजर आएंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर और क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, जो वीआईपी हैं जब भी वो संगम पहुंचते हैं तो उनके लिए जो लोअर संगम मार्ग है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो अरैल घाट है उसी को विशेष तौर पर उसके लिए रिजर्व रखा गया है। क्योंकि जब आप मुख्य संगम की ओर आते हैं, संगम घाट की ओर आते हैं, तो आपको वहां आने में तकलीफ होगी, दूसरी श्रद्धालुओं को भी काफी तकलीफ होगी क्योंकि कई एक जगह पर बैरिकेडिंग होगी और जब प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जब उस रास्ते को जब क्लीन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर दिक्कतें थोड़ी बढ़ जाएंगी। लिहाजा इसलिए जो भी वीआईपी आता है तो उसके लिए अरैल घाट जो है वो सबसे मुफीद प्रशासन के लिए, क्योंकि सड़क से कनेक्टिविटी उसकी अच्छी है और साथ ही वहां पर वीआईपी घाट भी मौजूद है और जेटी मौजूद है जिसके जरिए आप त्रिवेणी संगम पहुंच जाते हैं। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब करीब 9:45 बजे के आसपास में सीएम विष्णुदेव साय जो है प्रयागराज पहुंच जाएंगे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ में और उसके बाद वहां से करीब आधा घंटा रुककर वहां पे, क्योंकि रिफ्रेशमेंट कुछ होगा वहां पर या फिर सबकी गैदरिंग होते होते थोड़ा वक्त लग जाता है और गाड़ियों का काफिला लगते लगते वक्त लग जाता है। तो करीब 10 बजे 10:10 या 10:15 के आसपास उनका जो काफिला है वो अरैल घाट को रवाना होगा, जहां पर पहुंचने में करीब आपको 1 घंटे का वक्त लग जाता है। तो जाहिर सी बात है कि करीब 11 से पहुंचेंगे और 11:30 बजे जो उनके स्नान आपका जो समय वो बताया जा रहा है। लिहाजा यहाँ पर सिक्योरिटी जो है बहुत ही मुस्तैद। और सबसे खास बात आपको ये बता दें कि चूंकि विष्णुदेव साय लगातार नक्सलियों के खिलाफ हल्ला बोलते रहते हैं और खुलकर कहते हैं, लिहाजा उनको जो एनएसजी कमांडो है उनके सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है वो नजर आएगी, क्योंकि एनएसजी के जो कमांडो है वो चप्पे चप्पे पहले से मौजूद है। पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखें तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे जगह में भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, श्रद्धालुओं की संख्या भी होती है, साथ ही साथ सबको स्कैन कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है, LIU जो होते हैं, वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि क्या कोई असामाजिक तत्व तो इस भीड़ में, श्रद्धालुओं की भीड़ में, उसकी आड़ में तो नहीं घुस आया है। लेकिन जो एनर्जी के कमांडो, उन्होंने अपनी तैनाती जो है वो पुख्ता कर ली है और साथ ही साथ जो यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से भी बड़ी संख्या में जो है जवान मौजूद रहेंगे वहां पर। तो इंतजार अब उनके आने का हो रहा है। जैसे प्रयागराज वो पहुंचेंगे तो अपडेट आप देंगे। जहां तक बात आपने वहां से दिखाएंगे। अभी आपके पीछे यहाँ से जो श्रद्धालु इस वक्त निकल रहे हैं, संभव है तो उनसे बातचीत भी करिए जरा, क्योंकि आज 32वां दिन है और किस तरह का उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। एक बार कोशिश करिए अगर बातचीत हो पाए। जी बिल्कुल, जो श्रद्धालु आएंगे हमारे पास, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो हम चाहेंगे कि तस्वीरें जरा दिखा दे मोहित। देखिए सुबह सुबह श्रद्धालुओं की संख्या आप देखिए, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान जो लगातार फ्लैग मार्च करते हुए और कहीं ना कहीं भीड़ को डाइवर्ट करते हुए नजर आते हैं। आप इस सुरक्षा को देखिए और समझिए कि कितने मुस्तैदी के साथ में सुरक्षा बल के जवान लगातार फ्लैग मार्च करते रहते हैं और श्रद्धालुओं से ये अपील करते चले जाते हैं कि वो जो है वो कहीं एक जगह पर बैठे नहीं, वो उन्होंने अगर स्नान कर लिया है तो वो आगे बढ़ जाएं। तो देखिए माइक इनके पास होता है, साथ ही साथ इनके पास रस्सियां होती है। जब कभी भी कहीं पर भी अगर भीड़ जैसी स्थिति आती है, जाम जैसी स्थिति आती है, तो ये लोग तुरंत जो है सुरक्षा बल के जवान इन रस्सियों के जरिए बाड़बंदी करते हैं और डाइवर्ट कर देते हैं। और देखिए कुछ लोग इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिन्होंने स्नान कर लिया है उनकी संख्या जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर दिख रही है। श्रद्धालु अगर पहुंचते हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। हम यहाँ पहुंच रहे हैं। भाई साहब, आपने स्नान कर लिया क्या? तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, क्या अनुभव रहा आपका? बहुत ही आनंद आया। यहाँ पर महाकुंभ के अंदर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सब एक नंबर है। जन्म जन्म के पुण्य फले, आओ सब महाकुंभ चले। बिल्कुल। कहाँ से आए आप? हम कर्नाटक से हैं। कर्नाटक से आए आप? हाँ। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छा किया योगी जी ने। बहुत बढ़िया है जी। आप कहाँ से? साहब हम मुंबई वासी, APMC मार्केट। जी, तो वहाँ से यहाँ पहुँचे पुण्य कमाने के लिए, इतनी मेहनत के बावजूद ताकत कहाँ से मिली इसकी? हमारी भावना थी कि महाकुंभ जो 142-44 साल के बाद आया है, तो इस कुंभ में गए हुए हैं, महाकुंभ में चलें इस बार। बिल्कुल। इसलिए और सब पुण्य का जो अर्जन होगा और पाप का सर्जन होगा इस चीज़। चलिए, तो देखिए श्रद्धालु यहाँ पर हमारे पास हैं और युवाओं की संख्या अच्छी खासी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा हैं उनमें काफी उत्साह है इस कुंभ को लेकर, इस महाकुंभ को लेकर, और वो चाहते हैं कि अपने जड़ों से जुड़े, वो सनातन संस्कृति को करीब से देखें और देखें कि कैसे सनातन संस्कृति की शुरुआत हुई थी, कैसे उसके बाद सनातन संस्कृति को एक सूत्र पिरोने के लिए जो है 4 जो पीठ बनाए गए और फिर कैसे इन अखाड़ों के जरिए इस सनातन को मजबूत किया गया और कैसे उनका संगम होता है, समागम होता है, कुंभ लगता है। तो इसे देखने के लिए, समझने के लिए, इस अनुभव को लेने के लिए लगातार जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। युवाओं की संख्या अच्छी खासी नजर आती है, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बात जरूर ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में इस कुंभ को लेकर ज्यादा उत्साह नजर आता है, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो एकदम मुकम्मल कर दी गई है, खासतौर से पैदल श्रद्धालुओं के लिए। पैदल श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए चीजों को ऐसा किया गया है कि यहाँ पर गाड़ियां अंदर जो है, जहां पैदल श्रद्धालु जाते हैं वहां पर गाड़ियां बिल्कुल ना चले ताकि उनको तकलीफ ना हो। और शटल बस की सेवाएं सरकार चला रही है, यानी कि जो नजदीकी पॉइंट है जहां से आप संगम क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, वहां के आसपास जो है वो शटल बस की सेवाएं चला रही है। 750 के आसपास शटल बसें चलाई जा रही हैं और वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हाँ, आपको 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पैदल जरूर चलना पड़ सकता है, लेकिन श्रद्धालु जो है वो खुशी खुशी यहाँ पर पहुंचते हैं। जी ठीक है पंकज, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये तमाम जानकारी, तस्वीरें वहां से साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। आज अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बैठकें करने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी, टैरिफ से लेकर रक्षा सहयोग तक व्यापक बातचीत यहां पर होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त अमेरिका में है, हालांकि यहां जिस तरह से वॉशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर देखिए किस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत यहां पर किया। हालांकि आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं, दोनों एक साथ में डिनर भी करने वाले हैं। हालांकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के गेस्ट हाउस वेयर हाउस में ठहरे हुए हैं। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं की आज द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है और इस मीटिंग में दोनों नेता ट्रेड, निवेश, एनर्जी, डिफेंस और इमिग्रेशन पर चर्चा करने वाले हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डेलीगेशन की कुल 6 मीटिंग्स आज होने वाली है और सबसे खास बात यह है
कि पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन बर्फबारी के बावजूद पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह लगातार बना हुआ है, जो इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख पा रहे हैं। हालांकि जैसे ही प्रधानमंत्री वॉशिंगटन पहुंचे उसके बाद पीएम ने कहा कि कड़ाके की ठंड में गर्मजोशी भरा स्वागत हुआ। ठंड के मौसम के बावजूद वॉशिंगटन डीसी के भारतीय समुदाय ने मेरा विशेष स्वागत किया, मैं उनके प्रति आभारी हूं। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहां पर नजर आते हैं और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उनका जोरदार स्वागत। और देखिए ठंड यहां पर इतनी ज्यादा है, लेकिन इन तमाम लोगों को आप देखिए जो भारतीय समुदाय से जुड़े लोग हैं, उनके हाथों में यहाँ पर बैनर हैं और वो प्रधानमंत्री का किस तरह से वेलकम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हालांकि इस वेलकम के बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से यहाँ पर इन लोगों के अंदर उनके पहुंचने को लेकर काफी एक्साइटमेंट नजर आई। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि वो इन सभी के प्रति आभारी हैं। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के खुफिया निदेशक ने पीएम से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम यहां पर होता है और उसके बाद तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हालांकि आज का दिन भी बेहद अहम रहने वाला है, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यहाँ तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहली मुलाकात हुई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री ने इसके बाद कहा कि तुलसी गबार्ड से कई मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि वॉशिंगटन में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात हुई। इस पद पर उनकी नियुक्ति पर बधाई देता हूं। भारत अमेरिका की दोस्ती के कई आयामों पर चर्चा हुई है जिनकी वो हमेशा से वकालत करती रही हैं। तो मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसके जरिए उन्होंने तुलसी गबार्ड से मुलाकात को लेकर इन तमाम बातों का जिक्र किया। जैसे वॉशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले उनकी तुलसी गबार्ड से ही मुलाकात हुई है। हालांकि आज कई बैठकें करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आज डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, जिसके दौरान वो यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता जिस तरह से होगी, कई बैठकें इसी से रिलेटेड यहाँ पर होने वाली है। बिजनेस लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात पर भी सभी की नजर आज रहने वाली है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी की पूरी जो यात्रा है, 2 दिवसीय यात्रा है, वो बेहद अहम रहने वाली है। एक बार फिर से पहले से आप देखते हैं अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंचे तो वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद किस तरह से उनका यहाँ पर वेलकम किया गया वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही भारतीयों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और उनकी मुलाकात तुलसी गबार्ड से भी हुई है। सबसे पहले मुलाकात तुलसी गबार्ड से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर हुई है। सो हैप्पी, मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। That means a lot. I mean, मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं. This is the least we could do. जब हमने कहा थैंक यू मोदी जी for everything we do, he was thanking us instead for staying here in this cold. इतना अच्छा लगा उनसे मिलने. This kind of humility is so touching. बहुत अच्छा लग रहा है. It is fantastic. We really enjoy meeting him and what Modi ji is doing for a country is great and globally I think he is doing fantastic all for a humanitarian grounds. और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मार्केट मंत्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस विजिट से एआई में तरक्की की संभावना है। पीएम मोदी की ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी होने वाली है। भारत में एफडीआई की संभावना बढ़ी है। नया इनकम टैक्स बिल आज संसद में भी पेश किया जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल का इकोनॉमी पर भी असर देखने को मिलने वाला है। सबसे खास बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिकी यात्रा पर है और ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी पर जाहिर तौर पर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। और दूसरी तरफ आपको यह भी बताएं कि आज नया इनकम टैक्स बिल भी संसद में पेश किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका भी इकोनॉमी पर असर होने वाला है। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं आकाश जिंदल जी। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज के बाजार को लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा क्लियर दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तरक्की कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बहुत बढ़िया ये विजिट फ्रांस की है, जिससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को काफी फायदा होने की संभावना है। और ये हमारे प्रधानमंत्री साहब की सूझबूझ, विजडम और मैं ये कहूँगा कि एक विजनरी सोच है कि आज की तारीख में जब ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है, प्रधानमंत्री साहब विजिट कर रहे हैं पहले फ्रांस को,
समिट था वहाँ, फिर यूएस में, ताकि बायलैटरल ट्राइज जो है इकोनॉमी को लेके मजबूत हो सके। तो मुझे बहुत उम्मीद है, अब जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी पीएम साहब की मीट होनी है, मुझे उससे भी बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की इज्जत सारी दुनिया के ग्लोबल लीडर्स करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ तो उनका अच्छा रेपो भी है। मुझे लगता है कि शायद हमें एक खुशखबरी मिले कि शायद कोई बायलैटरल डील की तरफ जाने का रास्ता आगे खुल जाए। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ्स लगा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ उनका व्यवहार और खासकर प्रधानमंत्री साहब के साथ मुझे ऐसा लगता है दोस्ती भरा है, और इसका फायदा हमारे देश को मिलने की संभावना है। दूसरी बात आ जाती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंद्र का मानना है, इनकम टैक्स बिल आज जो पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, सांस रोक के लोग, दिल की धड़कन रोक के इंतजार कर रहे हैं कि उस इनकम टैक्स बिल में क्या है ऐसा, ना क्या चेंजेस है उसमें। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है कि क्या उसमें नए स्टैंड लिए गए हैं, क्या चीज़ें उस बिल में आती हैं। आज मेरे ख्याल देश को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वो भी इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल डिमांड और कंजम्पशन बढ़ रही है, महाकुंभ की वजह से जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ होने की संभावना है। साथ ही साथ जीएसटी कलेक्शन फरवरी और मार्च 2025, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंदल का मानना है बहुत अच्छी होने की संभावना है, क्योंकि जो बढ़ी हुई डिमांड है, सबसे पहले तो बजट के अंदर जो बहुत अच्छी चीज रखी गई है, 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम, फिर जो रेपो रेट कट किया गया है वो रिफ्लेक्शन फरवरी में भी आ जाएगा कुछ हद तक, और मार्च में तो काफी हद तक वो खुल के या खिल के वो रिफ्लेक्शन आएगा। और मार्च की जीएसटी कलेक्शन तो मेरे हिसाब से 2 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगी, जिससे सरकार को पैसा भी मिल जाएगा लोक पढ़ाई के काम करने का, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। अब देखना यह है कि फ्रांस का दौरा हमारे लिए अच्छा रहा, यूएस के दौरे से भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री साहब हमारे लिए बिजनेस और इकोनॉमी के एंगल से काफ़ी तोहफे यूएस पे भी लेके आएंगे, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ग्लोबल स्लोडाउन के बीच में हिंदुस्तान की इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के नेतृत्व में अभी भी अच्छी चल रही है। आज भी हम 7% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत ही अच्छा है, और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी का सपना जो हम सब ने हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ देखा, उसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मेरा तो ये कहना है कि फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी तो शायद हम अगले साल ही पहुंच जाएं, क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन के कारण जर्मनी और जापान दोनों का बुरा हाल है। तो आई थिंक बहुत उम्मीदों के साथ में वेट कर रहा हूँ दौरे का आउटकम क्या होता है, खासकर यूएस प्रेसिडेंट के साथ विजिट का आउटकम क्या होता है। जी बिल्कुल आकाश जी, अभी के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज बाजार किस तरह से रह सकता है और इकोनॉमी पर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ सकता है, यही हम आपको बता रहे थे।